पाप और पुण्य में ये बहुत बड़ा अंतर है। पाप और पुण्य के अंदर पाप अपने आप हो जाएगा। झूठ बोल दिया पाप हो गया, गलत कर्म कर दिया पाप हो गया, गलत दृष्टि से देख लिए पाप हो गया, किसी को चाटा मार दिया पाप हो गया, किसी का धन हड़प लिया पाप हो गया, किसी की कोई वस्तु रख ली पाप हो गया। पाप अपने आप हो जाता है, पर पुण्य अपने आप नहीं होता, पुण्य को करना पड़ता है। पाप को करना नहीं पड़ता, पाप अपने आप हो जाएगा। पाप इतना विचित्र होता है कि अपने आप ही प्रकट हो जाता है। आप मोबाइल देख रहे हो, मोबाइल देखते 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 किसी का एक मैसेज आ गया, मैसेज में उसने उसकी निंदा लिख दी, तुम्हारा पाप उपजने वाला है, इसलिए उसमें तुमने नीचे कमेंट्स में अपनी तरफ से भी एक बात लिख दी, पाप सामने प्रकट हो गया। मतलब तुम्हारे भीतर वो गलत विचार आ गया, गलत सोच आ गई, गलत दृष्टि आ गई। पाप अपने आप हो जाता है, पर पुण्य अपने आप नहीं होता, पुण्य को करना पड़ता। पुण्य को करोगे तो पुण्य होगा। किसी को भोजन कराया, भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, तुमने अगर पुण्य कमाया, पुण्य की कमाई आपको खुद करना पड़ेगी, पर पाप अपने आप हो जाता है। पाप को वो कहते हैं ना, अंदर जो भरा होता है वही, जो अंदर भरा है वही, उसी की डकार आती है, जो अंदर भर रहा है। अब तुम एक प्रैक्टिकल करके देखना। अब इसको प्रैक्टिकल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप तो करे हुए हो प्रैक्टिकल। आप एक काम करना, कड़ी बनाकर चावल के साथ कड़ी खा जाना। अब तुम्हें दिन भर कड़ी की डकार आएगी कि नहीं आएगी? अरे बोलो तो जम के जरा। अब इडली सांभर खा लो, बोलो जम के बोलो जरा, इडली सांभर की डकार आई। गुलाब जामुन खा गए, जलेबी खा गए, पानी पतासा खा गए, पानी जो अंदर भरा है डकार उसी की आती है। जिसके अंदर ईर्ष्या भरी होती है वो 24 घंटे बुराई में लगा रहता है, क्योंकि डकार उसी की आती है, डकार आती है। जिसके भीतर ईर्ष्या भरी है तो ईर्ष्या की डकार आएगी, नफरत भरी है नफरत की डकार आएगी, निंदा भरी है निंदा की डकार आएगी। तुम्हारे भीतर किसी की उन्नति देखकर, किसी की प्रोग्रेस देखकर, किसी के चार चांद देखकर, किसी की फैक्ट्री देखकर, किसी की दुकान देखकर, अगर तुम्हारे मुख से गलत विचार निकल रहे हैं, गलत बात निकल रही है, तुम किसी के लिए गलत लिख रहे हो, गलत सोच रहे हो, गलत बोल रहे हो, तो समझ लेना तुम्हारे अंदर कूट कूट के ईर्ष्या भरी हुई है, इसलिए उसकी डकार आ रही है। तुम्हारे अंदर बुराई भरी है तो बुराई की डकार आ रही है। तुम्हारे अंदर निंदा इतनी भर गई कि निंदा की डकार आ रही है। तुम्हारे अंदर इतना गंदगी भर गई कि तुम्हें कोई दुनिया का कोई व्यक्ति अच्छा ही नजर नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हारे अंदर बुराई की डकार आ रही है। वो केवल अंदर जो भरा है उसी की डकार प्रकट होती है। कभी कभी कोई अगर आपको गलत लिखे तो आप उसका जवाब मत देना, बस इतना समझ जाना कि डकार आ रही है। इसके अंदर ईर्ष्या कितनी भर गई जो डकार आ रही है। गलत लिख रहा है, गलत सोच रहा है, गलत विचार कर रहा है, गलत दृष्टि रख रहा है, गलत विचार से सराबोर हो रहा है। उसके अंदर भरा कितना है, उसके अंदर भरा क्या है। और जिसके अंदर भगवान की भक्ति भरी होती है उसके मुख से जब भी निकलेगा जय सीताराम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।